मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना की बाल सभा। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को सुनीता दीदी का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भाई, बहुत सारे नए श्रोता भी हर रोज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, ऐसा पता चलता है आपके पत्रों से। तो भाई, हमारे नए श्रोताओं, मेरी तो आपसे यही गुजारिश रहेगी, यही अनुरोध रहेगा कि आप हमारा कार्यक्रम इसी तरह से सुनते रहें, पत्र लिखते रहें और बीच बीच में अपने सुझाव और विचार भी भेज दिया करें। क्योंकि अक्सर यह होता है कि जैसा मैं चाहती हूँ मैं आपको कार्यक्रम बनाकर सुना देती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हो ये बात तो मुझे बहुत कम ही पता चल पाती है। क्योंकि आप लोग अक्सर पत्र में ये लिखते हैं, दीदी आपने जो कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी लगी, जो समाचार सुनाया बहुत अच्छा लगा, पर ये नहीं बताते कि इसमें क्या कुछ और हम कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम और ज्यादा मजेदार बन सके। तो भाई देखो, ये भी थोड़ा सा लिख दिया करो। हाँ, इस बात की चिंता मत करो कि अगर हमने प्रोग्राम में कमी निकाली तो दीदी को बुरा लगेगा। भाई नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आप बच्चों के लिए ही तो हम बनाते हैं और फिर बच्चों से सुझाव लेने में हमें फायदा ही तो होगा, नुकसान नहीं। तो चलिए, अब की बार जब आप पत्र लिखेंगे तो आप अपने सुझाव भी हमें लिखकर भेजेंगे, साथ में बताएंगे कि हम किस तरह से प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आज तो मैं आपको सुनवाती हूँ अपनी पसंद की कुछ चीजें। मतलब कहने का यही है कि जो चीजें मुझे पसंद है नेचुरली आपको भी पसंद है। कहानी, गीत, जानकारी, कविता, ये तो सही बच्चों को अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है गधे की खाल। मीनू एक प्यारी छोटी सी लड़की थी। वो बड़ी हंसमुख थी और सबसे बड़े प्यार से मिलती। वो इतनी अच्छे स्वभाव की थी कि जंगल के नन्हे नन्हे पशु भी उसके साथ खुशी खुशी खेलते थे और इस तरह हंसी खुशी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। बच्चों, मीनू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। वे दोनों माँ बेटी उससे नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन उसकी सौतेली बहन बहुत ही बदसूरत थी, या यूं कह सकते हैं बड़ी कुरूप थी। घर का सारा काम काज बेचारी मीनू को करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ समझाती थी कि घर का सारा काम इसी लड़की से कराना, इसलिए सौतेली बहन भी अपना सारा काम मीनू को बताती। घर के भारी भारी काम और सारे गंदे काम करने से बेचारी की सुंदरता भी खत्म हो चली थी। जब सर्दियों का मौसम आया तो मीनू की सौतेली माँ और सौतेली बहन अपने लिए और मीनू के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए शहर गए। शहर से सौतेली माँ मीनू के लिए गधे की एक खाल खरीद कर लाई, जबकि सर्दी में बाहर जाने के लिए उसे गर्म कोट की जरूरत थी। गधे की ये खाल ऐसी थी कि एक बार पहन लेने के बाद उसे उतारना संभव ही नहीं था। मीनू की सौतेली माँ और सौतेली बहन इस बात से बड़ी खुश थी कि जब मीनू इसे पहनेगी तो जोकर तो लगेगी ही, बल्कि और अधिक कुरूप भी दिखाई देगी। बच्चों, सर्दियों में ठंड के मारे मीनू को गधे की खाल पहननी ही पड़ी। उसे देखकर हर कोई उसकी हंसी उड़ाता, मजाक बनाता, बच्चे उसे चढ़ाने लगे। उसकी सौतेली माँ और बहन को इससे बड़ा सुख मिलता, बड़ा हर्ष और संतोष होता कि अब वो सुंदर नहीं रही। परंतु मीनू बहुत दुखी थी क्योंकि उसे बार बार परेशान किया जाता था। जब हंसी और अपमान सहना मीनू के लिए असंभव हो गया तो उसने खाल को उतारना चाहा, परंतु खाल उसके शरीर से चिपकी रही। उसने निश्चय कर लिया कि वो ये घर ही छोड़ देगी और जंगल में चली जाएगी।
बच्चों, जंगल में अकेले मीनू को डर लगने लगा। वो रोने लगी। एक राजकुमार हाथ में जादुई गिटार लिए उस जंगल में से जा रहा था। राजकुमार ने मीनू को जब रोते देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने अपने जादुई गिटार को बजाया तो गधे की खाल मीनू के शरीर से अलग होकर दूर जा गिरी। जब राजकुमार ने मीनू को गधे की खाल के बिना देखा तो वो उसकी सुंदरता देखता ही रह गया। वो मीनू को अपने साथ अपने राजमहल में ले गया और फिर समय आने पर उसने उसके साथ विवाह कर लिया। अब प्यारी मीनू एक महारानी बन गई थी और बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बच्चों, ये तो आज की कहानी थी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना बच्चों? तो मुझे पत्र लिखकर जरूर से बताना। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। झरने की कलकल करती है तेरी महिमा, पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान, वन के सुमन भी हंसते करते हैं जय जय, सुमन भी हंसते करते हैं जय जयकार, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निष्किन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निष्किन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा, जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तू ही हमारा, सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा कण में निखरा है तेरा प्यार। बच्चों, गीत आपने सुन लिया, कहानी भी सुन ली। और बच्चों, एक बात मुझे याद आती है कि जब भी गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में सोना बहुत अच्छा लगता है।
और खास करके शाम के समय जब गांव में ठंडी ठंडी हवा चलती है पेड़ों के नीचे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मन करता है बस चारपाई बिछाओ और सो जाओ। वैसे सोना कोई बुरी बात नहीं है। सेहत की दृष्टि से भरपूर नींद लेना बहुत अच्छा होता है। अभी कुछ समय पहले ही एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि भरपूर नींद लेने से हमारी याददाश्त बढ़ती है। चलिए इसी रिसर्च के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के मुताबिक रात में अच्छी नींद लेने से याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। अध्ययन में इस बात का भी खुलासा किया गया कि अच्छी नींद सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही लाभकारी नहीं बल्कि ये दिमागी रूप से भी हमें स्वस्थ बनाती है। ये बात मैथ्यू वॉकर नामक एक वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध से सामने आई। बेट इजराइल डीकनेस मेडिकल सेंटर से जुड़े इस वैज्ञानिक ने 12 कॉलेज जाने वाले छात्रों पर यह शोध किया। उन्होंने इन छात्रों को पियानो बजाने की कला सिखाई। शोध के दौरान इस वैज्ञानिक ने पाया कि 12 घंटे की नींद लेने पर ये छात्र पियानो सीखने की एक एक कला को याद करने में सक्षम थे। वैज्ञानिक ने इन छात्रों के दिमाग का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कराया, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि नींद के दौरान दिमाग के कुछ भाग ज्यादा ही सक्रिय होते हैं जबकि कुछ भाग कम सक्रिय होते हैं। लेकिन गहरी नींद के कारण किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है। एमआरआई से इस बात का भी पता चला कि सोने के दौरान दिमाग में मौजूद वो प्रणाली कम सक्रिय रहती है जो भावना, तनाव व चिंता से जुड़ी हुई है। एमआरआई से इस बात का भी पता चला कि नींद के दौरान दिमाग का क्षेत्र बहुत तेजी से बदलता रहता है। जब आप नींद में होते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आप अपनी याददाश्त को दिमाग के अंदर ही एक सक्षम भंडार के रूप में बदल रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जब आप जागते हैं तो आपकी याददाश्त काफी तेजी से काम करती है और बिल्कुल सटीक होती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अब आप भरपूर नींद लीजिए, गर्मी की छुट्टियां खूब अच्छी तरह बिताइए, खूब सोइए, खूब खेलिए और अपनी याददाश्त को खूब शार्प कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम बच्चों हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी आशा है मसीह वंदना की बाल सभा से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।